दिल्ली से लखनऊ का हवाई टिकट अब 18,000 रुपए और पटना का 26,000 रुपए। ये सुनते ही किसी भी यात्री के चेहरे पर हैरानी और गुस्सा साफ झलक सकता है। दिवाली के नज़दीक आते ही हवाई यात्रा आम आदमी के लिए मुश्किल ही नहीं, लगभग असंभव हो गई है। आलम यह है कि देश के भीतर छोटे छोटे रूट्स पर हवाई किराया इतना बढ़ गया है कि लोग पूछ रहे हैं, क्या थाईलैंड जाना अब लखनऊ जाने से सस्ता हो गया है। दरअसल त्यौहार का मौसम हमेशा यात्रियों से भरी आवाजाही का गवाह रहा है। बड़े बड़े शहरों में रह रहे हजारों लोग अपने गांव घर लौटना चाहते हैं ताकि परिवार और रिश्तेदारों के साथ दिवाली मना सकें। लेकिन इस बार हवाई कंपनियों ने जैसे उनकी इस चाहत को ही बाजार में बोली पर चढ़ा दिया है। विभिन्न ट्रैवल वेबसाइट्स पर बुकिंग करते समय साफ दिखता है कि 18 अक्टूबर जैसे पीक दिनों में टिकट दरें 3 से 4 गुना तक पहुंच गई हैं। अगर बात दिल्ली से लखनऊ के किराए की करें तो 13,618 से 18,738 रुपये है। पटना के लिए करें तो 15,248 से 26,072 रुपये तक है। मुंबई से लखनऊ का टिकट 17,401 से 29,466 रुपये है। बंगलुरु से लखनऊ का किराया 16,429 से 23,656 रुपये है। अब आप सामान्य दिनों में यही दरें आपको 4 से 7,000 के बीच में मिलती हैं, लेकिन दिवाली के मौके पर ये आसमान छू रही हैं। मुंबई से अहमदाबाद, भोपाल और जयपुर जैसे शॉर्ट रूट्स पर भी यही हाल है। 2,500 से 3,500 रुपये का टिकट अब यहाँ 13 से 18,000 रुपये तक पहुँच गया है। यानी घरेलू उड़ान का किराया एशियाई देशों की इंटरनेशनल फ्लाइट से भी महंगा हो गया है। उदाहरण के तौर पर दिल्ली से थाईलैंड, मलेशिया या सिंगापुर तक आप 17,000 रुपये में जा सकते हैं, लेकिन इसी रकम में देश के भीतर 1 घंटे की यात्रा भी मुश्किल हो गई है। त्योहारों पर व्यस्त समय में एयरलाइंस हर साल किराए बढ़ाती रही हैं, लेकिन इस बार बढ़ोतरी इतनी चौंकाने वाली है कि यात्रियों की जेब पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। कंपनियों का तर्क है कि डिमांड ज़्यादा है और सीटें सीमित हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या इसका मतलब यात्रियों की जेब पर इस तरह का डाका डाला जाए। रेल और बस सेवाएं भी इस भीड़ का शिकार हैं। दिल्ली से लखनऊ, वाराणसी और प्रयागराज जैसे शहरों के लिए प्रीमियम ट्रेन वंदे भारत राजधानी में भी एक भी सीट उपलब्ध नहीं है। वेटिंग लिस्ट इतनी लंबी है कि कंफर्म टिकट की संभावना न के बराबर है। बसों का किराया भी 4 से 5,000 तक पहुंच गया है। यानी आम लोगों के पास त्यौहार पर घर लौटने का साधन लगभग खत्म हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यात्रियों की नाराजगी का एक बड़ा कारण यह भी है कि घरेलू किराया इंटरनेशनल रूट से महंगा है। एयरलाइंस कंपनियां विदेश यात्रा के टिकट सस्ते बेच रही हैं, जबकि देश के भीतर सामान्य रूट्स पर दाम बेतहाशा बढ़ा दिए हैं। वहीं ट्रैवल एजेंट्स का मानना है कि कंपनियां विदेश यात्रा को प्रमोट करना चाहती है और इसी वजह से घरेलू यात्रियों पर भार डाला जा रहा है। यह पूरा मामला इस सवाल को जन्म देता है कि क्या यात्रियों के हित की रक्षा के लिए कोई ठोस व्यवस्था है या नहीं। वहीं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि DGCA समय समय पर गाइडलाइंस जारी करता है, लेकिन किराए की कोई ऊपरी सीमा तय नहीं है। कंपनी अपनी मर्जी से डिमांड सप्लाई के हिसाब से किराया तय करती हैं। परिणाम यह है कि त्योहारों पर ग्राहकों की जेब पर चोट होती है। वहीं यात्रियों उपभोक्ता संगठनों का कहना है कि सरकार को इस पर सख्त कदम उठाने चाहिए। एयरलाइंस को मनमाने करने से रोकने के लिए किराए पर सीमा तय होनी चाहिए। आपको बता दें कि दिवाली जैसे बड़े त्योहारों पर जब हर कोई अपने घर जाना चाहता है तो विकल्प सीमित हो जाते हैं। लोग मजबूरी में महंगे टिकट खरीदते हैं या फिर घर जाने का विचार छोड़ देते हैं। रेलवे और राज्य परिवहन निगमों को ऐसे अवसरों पर अतिरिक्त ट्रेन और बस सेवाएं चलानी चाहिए। इससे यात्रियों का दबाव एयरलाइंस पर कम होगा और उन्हें मनमाने दाम वसूलने का मौका नहीं मिलेगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।